वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज हम फिर से आ चुके हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी का 1 आवर का मेजर टाइम फ्रेम का एनालिसिस लेकर के, और हम लोग देखेंगे आने वाले सेशंस के अंदर मार्केट कैसे रिएक्ट कर सकता है और मार्केट कहाँ पर कहीं पर प्लेस हो सकता है। ठीक है, सबसे पहले मैं आपके साथ 1 आवर का एनालिसिस शेयर करूँगा, उसके बाद में 15 मिनट का भी हम लोग देख लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं मार्केट की। आज के दिन मार्केट ने क्या किया है और हमने कल क्या बताया था और मार्केट ने कैसे आज के दिन मूव किया, उसको समझते हैं। सबसे पहले मैंने कल के दिन बताया था कि कहीं ना कहीं मार्केट जो है वो 51,200 का एक जोन है, कहीं ना कहीं वहाँ पर कल के दिन पूरी साइडवेज होकर के क्लोजिंग दी थी। मैंने क्लियरली मेंशन किया था कि भाई कहीं ना कहीं कल के दिन हो सकता है कि मार्केट गैप अप खुलेगा और मार्केट एक ऊपर की तरफ सडन मूव दे सकता है। ठीक है, और वो आज के दिन मार्केट के अंदर देखने को मिला है। मार्केट ने आज गैप अप ओपनिंग देने के बाद में मार्केट ने अच्छा खासा मूव दिया, जो कि हमने कल ही डिस्कस कर दिया था। 15 मिनट टाइम फ्रेम वाले वीडियो पे मैंने ये भी बता रखा है कि भाई कहीं ना कहीं 15 मिनट का एक जोन है जो आपका यहाँ कहीं था। ठीक है, तो वो भी आपको मेंशन मैंने किया था और मैंने प्रॉपर बताया था कि 15 मिनट पे जो जा रहा है इंट्राडे में वो कहीं ना कहीं यहाँ कहीं अपने टारगेट्स रख सकता है। इंट्राडे के लिए 15 मिनट वाला वीडियो ज़्यादा बेटर रहेगा, बट ट्रेंड को समझने के लिए तुम लोग 1 आवर का वीडियो भी देख सकते हो। ठीक है, अब हम लोग समझते हैं कि अब आगे क्या। ठीक है, आगे क्या। सबसे पहले तो जब मैंने मेंशन किया था कि 51,200 से मार्केट बुलिश होगा, गैप अप खुलेगा, बुलिश जाएगा, उसके बाद में उसके टारगेट जो मैंने बताए थे वो बताए थे 52,000 के टारगेट। हाँ, हो सकता है कि मार्केट हमारे 52,000 के टारगेट्स आने वाले सेशंस के अंदर कंप्लीट करे। ठीक है, 52,000 के जैसे ही हमारे टारगेट होते हैं, 52,000 मतलब 52,000 के टारगेट्स, जैसे ही हमारे टारगेट 52,000 पे अचीव होते हैं, उसके बाद में अगला टारगेट जो होगा, पॉसिबिलिटी प्रोबेबिलिटी सब कुछ होगा, संभावना होगी कि मार्केट जो है 52,000 के बाद में एक ब्रेकआउट दे। 52,000 का संभावना ब्रेकआउट की भी होगी कि वहां से एक ब्रफस ब्रेकआउट मिल जाए ऊपर की तरफ, और वो ब्रेकआउट हमको 52,300 के आसपास या 400 के आसपास हमको लेकर के जाएगा आगे। ठीक है, मतलब कहीं ना कहीं आने वाले सेशंस में बैंक निफ्टी अगर ऐसे ही चलता रहा तो हमको ऊपर की तरफ 52,400 पे देखने को मिलेगा। ठीक है, और फिर 52,400 से हो सकता है कि एक रिजेक्शन हमको मिले। ठीक है, वो आगे हम डिस्कस कर देंगे आने वाले सेशंस में। ठीक है, तो ये चीज़ें मोटी मोटी समझने को है। ठीक है, अब आगे चलते हैं थोड़ा सा और इंट्राडे में गैप अप गैप डाउन और फ्लैट खुलता है तो वहाँ पर हम किस तरीके से बैंक निफ्टी को ट्रेड कर सकते हैं। यहाँ पर कुछ चीज़ें मैं बता देता हूँ। मैं जनरली बताता हूँ आपको कई बार कि मार्केट जो है वो गैप अप ओपन होगा या गैप डाउन ओपन होगा, ये भी मैं बता देता हूँ। तो ये किस तरीके से बता पाता हूँ, कहीं ना कहीं मेरा एक्सपीरियंस इन्वॉल्व है इसके अंदर। ये चीज़ें मैं आगे मतलब फिर कभी इन फ्यूचर में आपके साथ भी डिस्कस करूँगा कि मैं ये कैसे बता पा रहा हूँ कि गैप अप ओपन होगा, सडन मूव आएगा या नहीं आएगा। फिलहाल कल के लिए अगर मार्केट गैप अप ओपन होता है तो वो देखते हैं। सबसे पहली चीज़ क्या है कि अब अगेन मेरे को 90% चांसेस लग रहे हैं कि मार्केट जो है वो नेक्स्ट सेशन के अंदर, आने वाले दिन के अंदर, आने वाले मार्केट जब ओपन होगा, जब खुलेगा मार्केट अगले दिन, तो कहीं ना कहीं 90% चांसेस है कि मार्केट अगेन गैप अप ओपन हो, मार्केट। और मार्केट गैप अप ओपन हो के सिर्फ गैप अप ओपन ही ना हो बल्कि अच्छा मूव दे दे, ये चांसेस, ये संभावना 52,000 तक रहेगी। ठीक है, तो ये एक बेसिक मोटा मोटा एनालिसिस तुम समझ लो। मान लो गैप अप इतना ओपन हो जाए कि सीधा 52,000 पे ही ओपन हो गया, तो फिर क्या। अगर मार्केट 52,000 के जोन पे ही ओपन होता है तब तुमको वेट करना पड़ेगा। तुमको वेट करना है कि कुछ करेक्शन मिले या फिर एक अच्छा ब्रेकआउट मिले 52,000 के जोन का। ठीक है, उसके बाद ही तुम डिसाइड कर सकते हो। यस, तुम लोग एक बार नीचे की तरफ तो फाइंड आउट मत करना ट्रेड कहीं ना कहीं। अगर तुमको यहाँ से 52,000 से रिजेक्शन मिलता है तो नीचे की तरफ आने की आई थिंक वहाँ पे संभावना नहीं बनती है कि नीचे आओ आप। ठीक है, वहाँ पे अगर कुछ नीचे आ भी जाता है ना मार्केट, तो उसको अवॉइड करना होता है। क्यों अवॉइड करना होता है भाई? जनरली क्या होता है कि मार्केट कहीं ना कहीं बुलिश हमको दिख रहा है यहाँ से। ठीक है, तो हम लोग नहीं बोल सकते कि भाई कहीं ना कहीं यहाँ से रिजेक्शन लेगा। अगर यहाँ कहीं से रिजेक्शन लेता है 52,400 से, तो हम लोग यहाँ से एक रिवर्सल ट्राई कर सकते हैं, मिलता है तो। बट यहाँ कहीं से 52,000 के जोन से रिवर्सल लेना कुछ खटकेगा मेरे को थोड़ा। ठीक है, मोटा मोटा समझो तो भाई तुम लोग यहाँ तक कहीं ना 52,000 तक अपने टारगेट्स ऊपर की तरफ रख सकते हो। मार्केट अगर फ्लैट ओपन हो जाता है कल के दिन आने वाले सेशंस में, तो क्या कंडीशंस तुम प्ले करोगे? सबसे पहले चीज़ की मार्केट अगर फ्लैट ओपन होता है तो जनरली इसका तुम लोगों को एक चार्ट पैटर्न इजीली विजिबल है, तो उसका तुम एक ऊपर की तरफ ब्रेकआउट ले सकते हो और जनरली ये वर्क करेगा। हायर प्रोबेबिलिटी पॉसिबिलिटी संभावना है इसकी। ठीक है, तो ये वर्क करेगा और तुमको कहीं ना कहीं 52,000 के जोन्स अगेन आपको देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, 52,000 का जोन्स। अब जब मैं 52,000 का जोन्स की बात करता हूँ तो 50 पॉइंट नीचे, 50 पॉइंट, 100 पॉइंट ऊपर नीचे ऐसे करके लेना। ठीक है, डायरेक्ट एग्जैक्टली 50,000 नहीं होता है वो। हो सकता है कि 51,980 पे आ जाए, 950 पे आ जाए, 51,950 पे, तो वो भी 52,000 ही समझा जाएगा। ठीक है, वो जोन है। ठीक है, एक अच्छा खासा एक जोन है। अब हम थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। और क्या सिनारियो बन सकते हैं? मार्केट अगर फ्लैट ओपन होता है तो मैंने बुलिश का बताया, फ्लैट ओपन होने के बाद में कुछ ऐसी हरकत करता है, फॉर एग्जाम्पल नीचे की तरफ अगर ब्रेकडाउन देता है फ्लैट ओपन होने के बाद में यहाँ कहीं से, तो हो सकता है कि भाई कहीं ना कहीं कुछ ट्रैप बने रिटेलर्स के लिए, और वहाँ पे आपको नीचे नहीं जाना है, बिल्कुल भी गलती से भी नीचे नहीं जाना है। आपको फिर भी बुलिश रहना है। अगर यहाँ भी नीचे की तरफ ब्रेकडाउन मिलता है ना, तो आपको खुश होना है और बोलना है कि देख भाई मार्केट में तेरे जाल में नहीं फंसा। और फिर आपको जो बुलिश सेटअप मिलता है कहीं ना कहीं किसी सपोर्ट पे, मुझे लगता है कहीं ना कहीं यहाँ कहीं सपोर्ट बनेगा एक, अगर छोटे टाइम फ्रेम पे जाओगे तो 15 मिनट पे, वहाँ कहीं अगर आप लोग जाते हो बुलिश साइड में, यहाँ से बुलिश रहते हो, तो फिर आप
कहीं ना कहीं एक अच्छा ट्रेड एंजॉय कर सकते हो ऊपर की तरफ। तो ये चीज़ें मैंने बताई है गैप अप के लिए और फ्लैट मार्केट ओपनिंग के लिए। उसके बाद में मैं थोड़ा डिस्कस करता हूँ अगर गैप डाउन मार्केट ओपन होता है। बेसिकली गैप डाउन मार्केट अगर ओपन होता है चांसेस बहुत कम है, फ्लैट और गैप डाउन के ज़्यादा चांसेस है कि मार्केट गैप अप ओपन होगा। और अगर बाय द चांस अगर गैप डाउन ओपन हो जाता है, गैप डाउन यहाँ कहीं ओपन होता है, तो भी आपको बुलिश रहना है। कंडीशन बताता हूँ, गैप डाउन ओपन अगर हो ही जाता है ना तो एक सडन मूव ऊपर की तरफ आएगा मार्केट में, जनरली बता रहा हूँ, यहाँ कहीं तक आ जाएगा वापस एक मूव, सडन मूव आएगा, सडन एकदम से बाउंस बैक करेगा यहाँ तक। तो ये चीज़ हमको देखने को मिल सकती है। या दूसरी कंडीशन इसमें क्या हो सकती है, अगर यहाँ कहीं पे खुलता है नीचे गैप डाउन, तो तुमको वेट करना है कि एक सेटअप मिले और तुम ऊपर की तरफ ट्रेड फाइंड आउट करो। बियरिश नहीं होना है, वहाँ पे भी तुमको बुलिश ही रहने का है। अब और एक चीज़ डिस्कस करते हैं, अगर मान लो 51,000 का कहीं ना कहीं जो एक सपोर्ट है, ठीक है, यहाँ कहीं पे मार्केट 51,200 का जो सपोर्ट है 51,200 का, कहीं ना कहीं अगर मार्केट बैंक निफ्टी यहाँ कहीं खुलता है, इसी स्पॉट पे खुलता है, तब आपको वेट करना है। फिर से आपका जो ये एनालिसिस मैंने बताया 52,000 का, ये फेल हो जाएगा, कहीं ना कहीं ये काम नहीं आएगा, फिर अप्लाई नहीं होगा, एप्लीकेबल नहीं होगा। वेट करना है कि ये जोन खुद बताए, या तो यहाँ से एक रिवर्सल फाइंड आउट दे हमको, या फिर यहाँ से एक ब्रेकआउट नीचे की तरफ, ब्रेकडाउन नीचे की तरफ दे हमको, ठीक है। वापस हम नए सिरे से नई कहानी स्टार्ट हो जाएगी यहाँ से, ठीक है। और जब यहाँ से नीचे ब्रेकडाउन मिलता है तो हमको अगेन नीचे की तरफ जोन 49,700 का एक जोन मिल सकता है, सॉरी 50,500 का सबसे पहले एक जोन मिलेगा, उसके बाद में 49, अगर ये वाला भी ब्रेकडाउन होता है तो 49,700 का एक जोन मिलेगा। तो ये मोटा मोटा बैंक निफ्टी का एनालिसिस है 1 आवर पे, ठीक है। 15 मिनट में मैं और डिटेल से डिस्कस करूंगा, अगर आपको और डिटेल में जानना है तो आप वहाँ पर वो वीडियो देख सकते हो, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं निफ्टी का क्या सिनारियो बन सकता है आने वाले सेशंस के अंदर। सो दोस्तों, आपके सामने 1 आवर का निफ्टी का चार्ट है, वो ओपन है। अब हम थोड़ा निफ्टी को समझते हैं। यहाँ पर मैं निफ्टी को समझाते समझाते आपको ब्रेकआउट्स समझाऊंगा कि ब्रेकआउट्स ट्रेड कैसे करते हैं। बेसिकली लोग जनरली मार्केट में इतने मिथ फैला रखे हैं ब्रेकआउट्स को लेकर के, बेसिकली ये चीज़ ना बताने के आपको मतलब पैसे लेकर भी नहीं बताने वाला वो बंदा, क्योंकि उनको एक्चुअली में आता नहीं होगा, क्योंकि समझा ही नहीं उन्होंने उतना। अगर समझते हैं भाई तो इतनी एडवर्टाइजमेंट नहीं डालनी पड़ती कोर्स बेचने के लिए, ठीक है। अगर तुम लोग देख पा रहे हो यहाँ पे, तो ब्रेकडाउन मैं क्या बताता हूँ, जनरली लोग कैसे ब्रेकआउट ट्रेड करते हैं। देखो, एनालिसिस के साथ में मैं आपको कुछ चीज़ें ऐसी बताता हूँ, बोनस वाली चीज़ें, जो कि आपको और हेल्पफुल रहती है और आप उससे कुछ सीख पाते हो। ऐसा नहीं कि सीधे बता दो कि भाई ये देखो ये लेवल से, ये लेवल से, ये लेवल से, वो तो बताते ही है, बहुत सारे लोग बताते हैं, बट उसके पीछे लॉजिक या फिर उसको कैसे तुम खुद बना सकते हो, फाइंड आउट कर सकते हो चीज़ों को, उतना डीप में कोई नहीं बता पाएगा और नहीं बताता है कोई, ठीक है। तो वो मैं आपके साथ एक्स्ट्रा बोनस पॉइंट्स शेयर कर रहा हूँ, ठीक है। सबसे पहले क्या चीज़ है कि मार्केट में जब लोग ब्रेकआउट ट्रेड करते हैं तो जनरली मान लो एक जोन है, मान लो यहाँ कहीं पे एक स्विंग है, ये वाला एक जोन है, कहीं ना कहीं बंदा क्या करता है कि ब्रेकआउट ट्रेड करने के लिए इसका एक ब्रेकआउट ऐसे ट्रेड करता है, जैसे इसका ब्रेकआउट होता है एक अच्छी कैंडल से, तो बंदा बोलता है कि ब्रेकआउट हो गया। जब मार्केट उसके अगेंस्ट आता है, नीचे वापस आता है, तो वो बोलता है कि देखो मार्केट का ब्रेकआउट फेल हो गया, यही वो बोलता है कि देखो ब्रेकआउट फेल हो गया। एंड उसके बाद में मार्केट क्या करता है, जनरली वापस यहाँ कहीं से ऊपर चला जाता है, बोलता है देखो मेरा एसएल हंट करके मार्केट ऊपर चला गया, फिर बोलता है देखो मेरा एसएल हंट करके मार्केट ऊपर चला गया, मार्केट में तो ट्रैपिंग हो रही है। फिर मार्केट क्या करता है, अगेन जब इसका ब्रेकआउट आया इस वाले स्विंग का, तो बंदा फिर बोलता है कि हम ट्रेड करेंगे, ब्रेकआउट लेंगे, यहाँ कहीं पे वापस वो ब्रेकआउट लेता है, अगेन वो नीचे आता है मार्केट, फिर वो बोलता है देखो मार्केट ने ट्रैप कर दिया, मेरे को ट्रैप कर दिया, ठीक है, देखो मेरा एसएल ले लिया। फेक ब्रेकआउट होते हैं, ब्रेकआउट काम नहीं करते, फिर मार्केट यहाँ से बाउंस बैक करता है, देखो मेरा एसएल लेने के बाद में मार्केट ऊपर चला गया। भाई तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आ रही है तुम्हारे अंदर। क्या चीज़ प्रॉब्लम आ रही है, जब बंदा ब्रेकआउट ट्रेड करता है तो बंदा एसएल कहाँ रखता है वो समझो पहले। तो वो बंदा क्या कर रहा है, मान लो यहाँ पे कहीं पे अगर एक ब्रेकआउट ट्रेड कर रहा है बंदा, तो उस बंदे का एसएल जो है ना वो कहाँ रहेगा, वो यहाँ से एक ब्रेकआउट लिया तो उसका एसएल यहाँ कहीं पे रहता है, यहाँ कहीं पे रहता है, जो कि सबसे गलत तरीका है ट्रेडिंग करने का, ठीक है, सबसे गलत तरीका है। बंदे का एसएल इसके नीचे होना चाहिए, स्विंग के नीचे, वहाँ पे एसएल कंसिडर होगा तो वो राइट कंसिडर होगा, ठीक है। यहाँ पर कहीं पे तुम स्टॉप लॉस लगा लोगे, एक्सपेक्ट करोगे कि मार्केट मूव देगा, ऐसा नहीं होता है, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है, ठीक है। तो जब यहाँ से ट्रेड करता है ना इस तरीके से, यहाँ से ब्रेकआउट लेता है एंड अगेन मार्केट नीचे आता है, मान लो यहाँ पे किसी ब्रेकआउट में किसी ने एंट्री बनाई है, मार्केट ऐसे नीचे आएगा, ऐसे स्विंग्स बनाएगा, कुछ ऐसे स्विंग्स बनाएगा एंड फिर ऐसे मार्केट ऊपर जाएगा। वो टाइम लेगा भाई, ऐसे ही तुमको प्रॉफिट नहीं हो जाएगा, वो थोड़ा टाइम लेगा, तुमको पेशेंस चाहिए, इसलिए पेशेंस चाहिए। पता चला किस लिए पेशेंस चाहिए, बोलते हैं मार्केट पेशेंस का गेम है, ये इसीलिए पेशेंस का गेम है। अधूरा नॉलेज हानिकारक होता है। जनरली लोगों को क्या है कि जैसे आप इंस्टाग्राम पे 30 सेकंड की 15 सेकंड की रील देखते हो और वो मिसगाइड हो जाते हो, ठीक है, वही वाली चीज़ हो रही है ट्रेडिंग के अंदर भी। क्या होता है कि भाई तुम आधे नॉलेज के साथ मिसगाइड हो जाते हो और ट्रेडिंग करने के लिए आ जाते हो। तो मिसगाइड नहीं होना है, प्रॉपर समझो चीज़ों को कैसे वर्क करती है। अब यहाँ पर तुम लोग अगर देख पा रहे हो तो मार्केट कहीं ना कहीं ऊपर ही शिफ्ट हो रहा है, सारे ब्रेकआउट फेल हो रहे हैं। नूब ट्रेडर्स जो होता है जिनको आता नहीं है, वो उन लोगों के लिए सारे ब्रेकआउट फेल हुए, ये सारे ब्रेकआउट फेल ही हुए उनके लिए, ठीक है। 70% ब्रेकआउट फेल होते हैं, 80% फेल होते हैं, प्राइस एक्शन काम नहीं करता है, बहुत मतलब
ठीक है भाई, उनके लिए काम नहीं करता है, अपने लिए तो कर रहा है इतने दिन से। सो गाइज, अब हम लोग एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं आगे। देखो बेसिकली क्या होता है, जब एक ब्रेकडाउन होता है ना, जैसे तुम लोग यहाँ पे देख पा रहे हो, इसका कोई ना कोई ब्रेकडाउन हुआ है, और मैंने जब ये ब्रेकडाउन नीचे की तरफ गैप डाउन होकर के मार्केट ओपन हुआ, उसके बाद भी मैंने बोला था कहीं ना कहीं कि मार्केट को तुम लोग यहाँ कहीं आने का वेट करना, ठीक है। मैंने उसी टाइम बता दिया था कि यहाँ तक मार्केट आएगा एंड अगेन मार्केट एक नीचे की तरफ रैली देगा, 24,400 तक मार्केट जाएगा, ये जनरली मैंने बता दिया था, वो इसी कॉन्सेप्ट के थ्रू बताया था, ठीक है। बहुत ही तगड़ी स्ट्रेटेजी मैंने रिवील कर दिया है इसके अंदर, ठीक है। किस्मत है भाई, जिसने इस वीडियो को देखा होगा उसकी किस्मत है, ठीक है। अब यहाँ पे कहीं ना कहीं 24,400 तक मार्केट नीचे की तरफ आपको बियरिश देखने को मिल सकता है, इजी, ठीक है, इजी। अब ये चीज़ मैंने एक एग्जांपल आपको दे दिया 24,400 का, ये मैंने उसी टाइम बता दिया था एनालिसिस के अंदर, वहाँ पे भी जाके देख सकते हो कि जब मैंने एनालिसिस किया था उस दिन, तो उस दिन मैंने ये चीज़ें मैंने एक्चुअली में मैंने बता दी थी उन वीडियोज़ के अंदर, ठीक है, कि ये मार्केट इतना मूव करेगा 24,400 कहीं ना कहीं, और यहाँ पर आएगा एग्जैक्टली, ये चीज़ें भी बता दी थी, मैंने डिस्कस की थी। तो ये आप लोग जाकर के देख सकते हो अगर आपको देखना हो तो। अब हम लोग बात करते हैं, वैसा ही सिनेरियो वापस रिपीट हो रहा है यहाँ पर, वो क्या हो रहा है वो देखते हैं। पहली बात तो निफ्टी जो है ना वो बियरिश है कहीं ना कहीं, और बैंक निफ्टी जो है ना वो कहीं ना कहीं बुलिश सिनेरियो दिखा रहा है। मैंने डिस्कस किया बैंक निफ्टी का ऑलरेडी, अब निफ्टी को भी थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कैसे बियरिश है। देखो बैंक निफ्टी जो है वो तो बुलिश है, मैंने बताया, बट निफ्टी क्या कर रहा है, बेसिकली ये जोन था, कहीं ना कहीं मैं भी बुलिश था निफ्टी को लेकर के, कि निफ्टी जो है वो कॉन्फिडेंस था मेरे को कि निफ्टी जो है वो बुलिश हो जाएगा यहाँ से, ठीक है, और कहीं ना कहीं इस ट्रेंड लाइन तक एक रेजिस्टेंस लेगा, यहाँ तक, यहाँ से एक रेजिस्टेंस लेगा, बट कहीं ना कहीं ऐसा नहीं होता है। मैंने बताया था निफ्टी गैप अप ओपन होकर मूव कर सकता है ऊपर की तरफ, बट ऐसा हुआ नहीं है। जनरली क्या होगा कि साइडवेज हो चुका है और नीचे की तरफ एक ब्रेकडाउन दे चुका है, अच्छा खासा ब्रेकडाउन नीचे की तरफ देखने को हमको मिला है निफ्टी के अंदर, अगर तुम लोग देख पा रहे हो तो, ठीक है, अच्छा खासा ब्रेकडाउन है मेरे लिए ये। अब मैं क्या करना चाहूँगा, यहाँ पर दो सिनेरियो बेसिकली प्रोजेक्शन से बनते हैं। पहला सिनेरियो क्या है कि मार्केट एक फ्लो में नीचे चला जाए, फर्स्ट सिनेरियो, उसको कैसे पकड़ना है, उसको कैसे ट्रेड करना है वो भी मैं बता दूंगा। सबसे पहले हम लोग देखते हैं दूसरा सिनेरियो क्या बनता है, वो भी समझ, थोड़ा उससे भी इंट्रोड्यूस हो जाते हैं। दूसरा सिनेरियो हो सकता है कि मार्केट अगेन ये वाली चीज़ रिपीट करे जो मैंने बताई आपको, कि मार्केट एक पुल बैक ले, ठीक है, ब्रेकडाउन के बाद में, और कहीं ना कहीं ट्रेंड लाइन से रिजेक्शन ले और फिर नीचे आए 24,100 पे, मोटा मोटा ये हो सकते हैं दो सिनेरियो, ठीक है। पहले सिनेरियो को कैसे पकड़ना है, दूसरे सिनेरियो को कैसे पकड़ना है, लेट्स अंडरस्टैंड दिस, ठीक है। तो अगर पहला सिनेरियो बनता है यहाँ पे कहीं पे कि मतलब जाता है मार्केट फ्लो में, तो आप लोग एक काम कर सकते हो, मार्केट जाएगा तो ना एक स्विंग बना करके इस तरीके से जाएगा बेसिक। अभी मार्केट ने क्या किया है, मार्केट नीचे आया है यहाँ पे कहीं पे, ठीक है। अब जैसे जैसे तुम लोग, मेरे पास एग्जाम्पल है इसके लिए भी, इसी चार्ट के अंदर दिख गया मेरे को, तुम लोग देख पा रहे हो ये कहीं ना कहीं एक ब्रेकडाउन है नीचे, अच्छा खासा एक कैंडल का, मार्केट ने क्या किया, रीटेस्ट लिया यहाँ से एंड एक नीचे की तरफ फ्लो किया है, ठीक है, ये एक बेसिक चीज़ दिख रही होगी तुम लोगों को। अब मार्केट ने जनरली क्या किया, इसी जोन से फ्लो किया है। अगर मार्केट में कुछ ऐसा जनरली अगर चाहता मार्केट तो यहाँ कहीं पे आकर के भी जा सकता था नीचे, बट इसने क्या किया, एक बढ़िया सा मूव, मतलब एक फ्लो में मार्केट नीचे गया, ये तुम समझ सकते हो बात को, ठीक है। जैसे इसको कैसे पकड़ा जा सकता है, बेसिकली क्या होगा, तुम जब स्मॉलर टाइम फ्रेम पे जाओगे और वहाँ पर देखोगे तो मार्केट में तुमको इस तरीके से स्विंग दिखेंगे। जैसे मान लो ये वाला जोन है जिसका ब्रेकडाउन हुआ है नीचे की तरफ, तो स्मॉलर टाइम फ्रेम पे ये चीज़ कैसे दिखेगी कि ब्रेकडाउन हुआ है, प्लस तुमको कुछ ऐसा एक रीटेस्ट करके ये जो तुम्हारा लेटेस्ट लो बनेगा यहाँ कहीं पे, ठीक है, ये टूटेगा या फिर यहाँ कहीं पे ये तोड़ेगा, मार्केट जनरली तोड़ेगा और वापस मार्केट ऊपर आएगा, तब तुम्हारे लिए कंफर्मेशन होगा कहीं ना कहीं, और ये ट्रेंड लाइन पीछे से तुम लोग ड्रॉ कर पाओगे एकदम मस्त से, और यहाँ कहीं पे ट्रेंड लाइन पे जब मार्केट वापस आएगा स्मॉलर टाइम फ्रेम पे, तब तुम उसको पकड़ोगे और स्मॉलर टाइम फ्रेम पे जाकर के इस यहाँ कहीं पे एक फ्लो के साथ जाओगे तुम लोग, ठीक है, एक फ्लो के साथ नीचे की तरफ जाओगे, ठीक है। तो वो एक बेस्ट होगा। ये सारे भाई प्रीमियम लेवल के कॉन्सेप्ट मैं यहाँ पे खोल रहा हूँ, ठीक है, ये कहीं किसी किताब से नहीं पढ़े भाई, सीखा है खुद से चार्ट देख देख के। तो ये एक कंसेप्ट है भाई, तुम ट्रेंड के साथ जा सकते हो, गो विद द फ्लो हो सकते हो यहाँ पे इस तरीके से, ठीक है। और डिटेल में डिस्कस करना है तो मैं नहीं बताऊंगा भाई, तुम अगर थोड़े बहुत समझदार हो तो इस हिसाब से समझ जाओ। उसके बाद में अगर हम लोग बात करते हैं कि मार्केट अगर आना हुआ, यहाँ तक आना हुआ, इसको कहीं ना कहीं ट्रेंड लाइन से रेजिस्टेंस लेना हुआ, तो ट्रेंड लाइन से भी तुम लोग नीचे की तरफ जा सकते हो, ठीक है। अब हम लोग इंट्राडे में उसको कैसे प्ले करेंगे, क्योंकि इंट्राडे में तो हम लोग कैसे पकड़ेंगे वो भी समझने वाली बात ना, तो उसको मैं क्या है कि 15 मिनट वाले वीडियो के अंदर डाल रहा हूँ, ठीक है। 1 आवर का वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा 1 आवर एनालिसिस का, तो 15 मिनट वाला जो एनालिसिस वीडियो बनाया मैंने उसको भी तुम लोग देख सकते हो, अगर चेकआउट कर सकते हो। सो ये चीज़ है, नीचे का जोन कहाँ रहेगा, 24,100 पे जोन रहेगा। अब गैप अप गैप डाउन, और लंबी को वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करते हैं, बता देता हूँ, ठीक है। गैप अप गैप डाउन या फिर फ्लैट खुलता है मार्केट, तो क्या सिनारियोस बन सकते हैं, बेसिकली बियरिश ही है भाई। अगर गैप अप खुलता है तो सोचना पड़ेगा भाई, अगर गैप अप खुलता है तो सोचना पड़ेगा, तो फिर हम लोग कुछ नहीं बोल सकते। तब तो हमारा जो जब ना बेसिकली तो सोच क्या सकते हैं, मतलब यहाँ पे एंट्री नहीं बना सकते। मेन चीज़ ये, जो 1 आवर के एनालिसिस देख रहा बंदा, वो कहीं ना कहीं मेजर कुछ दिमाग में लेके चल रहा होगा कि मेरे को 4 दिन 5 दिन होल्ड करना है, 3 दिन के लिए मैं जा रहा हूँ, तो उस बंदे के लिए भाई मैं ये बोलूँगा कि कहीं ना कहीं वेट करो, एक अच्छा जो एरिया मिल सकता है तुमको, वो कहीं ना कहीं इस ट्रेंड लाइन का एक रेजिस्टेंस मिलेगा, वहाँ कहीं पे तुमको अच्छे ट्रेड्स बियरिश साइड में मिलेंगे। तो
तो जब तक मार्केट यहाँ नहीं आता है तब तक थोड़ा सा सब्र रखो, सब्र का फल मीठा ही होता है भाई, ठीक है। और अगर तुम लोग देख पा रहे हो, अगर मार्केट फ्लैट ही ओपन हो जाता है तब तो कोई सीन ही नहीं है, तुमको गो विद द फ्लो होना है। कैसे? ट्रेंड लाइन वाला वो जो कॉन्सेप्ट मैंने बताया, या फिर गैप डाउन खुल जाता है कहीं ना कहीं मार्केट, तो गैप डाउन खुलने के बाद में तुमको वेट करना है कि मार्केट एक बार वापस थोड़ा सा रिकवर करे, पुल बैक ले कहीं ना कहीं, फिर उस पुल बैक्स पे तुम एंट्रीज बना सकते हो, ठीक है। और 24,100 तक तुम लोग कहीं ना कहीं बेरिश रह सकते हो। अब एक खतरनाक वाला सिनेरियो लेता हूँ, क्या हो अगर मार्केट 24,100 पे ही ओपन हो, इतना नीचे ओपन हो, तो फिर आपको वेट करना है कि कहीं ना कहीं मार्केट जो है वो कुछ बताए, या तो नीचे का ब्रेकडाउन दे, या फिर यहाँ से कहीं से एक रिवर्सल स्पॉट हो ताकि हम लोग ऊपर जा सके, ठीक है। तो ये सारे सिनेरियो मैंने आपके साथ बैंक निफ्टी के अंदर भी डिस्कस कर लिया है। तो ये है अपना 1 आवर का एनालिसिस। मिलते हैं एक अगले बढ़िया एनालिसिस के अंदर, तब तक के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और वीडियो को लाइक कर सकते हो भाई, ठीक है।